ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की पावन कथा सुने। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे कन्हैया, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है और उसके लिए कौन सी विधि है? तो भगवान कन्हैया बोले, राजन, पूर्व काल में परम बुद्धिमान राम जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान राम ने कहा था कि हे भगवान, जो समस्त पापों का क्षय और सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। फिर भी लोगों की हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। ये सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नाम का राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज करते थे। राजन, उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वो सदा पुण्य कर्म में लगा रहता था। दूसरों के लिए पौशाला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वो सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वो सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। जुएं व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वो वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न ही पितरों और ब्राह्मणों के सत्कार में। वो दुरात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वो वैश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वो दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वो महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। बैसाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करने आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के आश्रम गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, हे ब्राह्मण, हे दुष्श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य बोले, बैसाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, मुनि का ये कथन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राजन, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुण पर आरूढ़ होकर के सब प्रकार के उपद्रवों से रहित हो श्री भगवान के धाम को चला गया। इस प्रकार ये मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके सुनने से मनुष्य को गौदान का फल प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को प्रयत्न करके इस एकादशी की पावन कथा को सुनना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम।